हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम मार्क्स कंफर्म करने वाले चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसे मिस मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से मिलते जुलते एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं उसे बहुत अच्छी तरीके से समझकर नोट डाउन कर लेना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अब देखिए, रैशनलाइजेशन ये टॉपिक हम पहले शुरुआत करते हैं। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते ही है और लॉन्ग टाइप आंसर के क्वेश्चन में भी इसका एक क्वेश्चन आना कंफर्म है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब कोई भी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में अगर रूट टर्म है तो रैशनलाइज करके ये जो ब्रैकेट है, रूट वाला ब्रैकेट जिसे रेडिकल ब्रैकेट कहते हैं, उसे हटाना मतलब रैशनलाइज करना होता है। ओके, ये रैशनलाइजेशन मेथड क्यों यूज करते हैं हम? टू रिमूव द रेडिकल ब्रैकेट। ये रूट का जो ब्रैकेट है उसे रेडिकल ब्रैकेट कहते हैं। उसे रिमूव करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ता है डिनोमिनेटर में। ओके, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज क्यों किया जाता है? टू रिमूव द रेडिकल ब्रैकेट। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया। आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझना है ताकि कोई भी टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसे इजीली आप अटेंड कर सके। तो देखिए, इसमें पहले मैंने बता दिया कि रैशनलाइज क्यों करना पड़ता है। अब देखिए, रैशनलाइज कैसे करेंगे या तो कौन से नंबर से करेंगे? जो भी डिनोमिनेटर यहाँ दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे यह √3 - 1 दिया है, तो यहां हमें इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आर फॉर रैशनलाइजिंग, एफ फॉर फैक्टर, ये 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस। ओके, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है देख लीजिए। सबसे पहले ये समझना है आपको, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है, ओके, जैसे √3 - 1 है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? प्लस। सिर्फ बीच वाला साइन आपको चेंज करना है। दिस इज कॉल्ड एज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। मतलब इसी का यूज करके इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। और रैशनलाइज कैसे करते हैं? जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस रैशनलाइजिंग फैक्टर टू दिस गिवन क्वेश्चन। ओके, तो अगर हमें इसे रैशनलाइज करना है इस क्वेश्चन को, तो क्या करेंगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालेंगे, RF इज इक्वल टू √3 + 1, और इस रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? जैसे क्वेश्चन ये हो गया हमारा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो उसके बाद की स्टेप क्या लिखना है आपको? रैशनलाइजिंग फैक्टर इज √3 + 1। ओके, उसके बाद की स्टेप में हम क्या लिखेंगे? स्टेप्स लिखना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ओके, इक्वल टू, ओके, इसे रैशनलाइज कर रहे हैं हम तो √3 - 1 क्वेश्चन पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ओके, इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। तो 1 × √3 + 1 कितना हो जाएगा? √3 + 1 ही होगा। और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो ये समझ लो a है और ये b है, तो यहाँ a b सेम टर्म है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। मतलब यहाँ हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a² - b²। ओके, तो यह हो जाएगा ये a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? इसका आंसर देख लेते हैं। √3 का स्क्वायर मतलब 3 आएगा, 1² इज 1। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम? √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, या फिर इसे हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इक्वल टू 1/2 बाहर, रूट में 1, मतलब ब्रैकेट में √3 + 1। इस तरीके से सिंपल वे से हमें से सॉल्व करना है। ओके, एक और चीज बता देता हूं, जैसे मैंने यहां बताया है कि a² - b², इससे रिलेटेड एक शॉर्ट डालने वाला, उसे देखना मत, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, इसे देखना मत भूलिएगा कि ये जो a² - b² आइडेंटिटी है जिसका आंसर आता है a - b × a + b, इसका प्रूफ मैं बताने वाला हूं शॉर्ट में, तो वो मिस मत कीजिएगा। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो देखना मत भूलिएगा। इसका जो भी एक्सप्लेनेशन देना हो कि कैसी इस आइडेंटिटी को प्रूफ किया जाता है ज्योमेट्रिकली। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मिस मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वन मोर क्वेश्चन ऑन रैशनलाइजेशन। तो यहां हम इसे मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां क्या दिया रहेगा? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, dr मींस डिनोमिनेटर। क्वेश्चन इज √5
प्लस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। ओके, थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा, मिस मत कीजिए, ऐसे मत समझना कि इजी क्वेश्चन पहले बता रहे हैं सारे इजी, और नहीं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सारा वीडियो आपको देखना अच्छी तरीके से और कंफर्म कर लेना है आपके मार्क्स इसी लेवल के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो यहाँ हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम निकालेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब देखिए ये टर्म हो गया डिनोमिनेटर में। ओके, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज कर देना, हमें टर्म्स वो ही रहेंगे। ओके, नाउ क्या करेंगे, अब रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को यूजिंग दिस रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो क्या करते हैं हम, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं गिवन क्वेश्चन को। ये गिवन क्वेश्चन जो है √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम √5 प्लस √2 से। ओके, √5 प्लस √2। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ दिख रहा है मुझे कि सेम टर्म है √5 प्लस 2, √5 प्लस 2। इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा या फिर ब्रैकेट दोनों ओपन कर दीजिए आप मल्टीप्लिकेशन करके। देखिए एक तो होल स्क्वायर होगा, √5 सेम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मतलब होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, होल स्क्वायर। और यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो एक तो आप दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमरेटर की बात करें, और या फिर होल स्क्वायर लीजिए। होल स्क्वायर तभी आएगा जब ये दोनों टर्म सेम रहेंगे। तो यहां मैं a प्लस बी दी होल स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूं। a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा। तो होल स्क्वायर लेने के बाद आपको ये आइडेंटिटी अप्लाई करना है। यहां मिस्टेक करते हैं बच्चे। ओके, क्या मिस्टेक करते हैं वो भी बता देता हूं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे ये होल स्क्वायर दिख रहा है तो यह आइडेंटिटी स्ट्राइक नहीं होती है स्टूडेंट्स के, मतलब यहाँ कैसे आइडेंटिटी अप्लाई करें। तो बच्चे लोग क्या कर लेते हैं इसमें, ये √5 प्लस √2 होल स्क्वायर है तो यहाँ सिंपल लिख लेते हैं 5 प्लस 2, √5 का स्क्वायर ले लेते हैं, √2 का स्क्वायर लेते हैं। यहाँ हो जाती है गलती, यहाँ मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ जब भी √5 प्लस √2 दी होल स्क्वायर है तो इस फॉर्म में आपको नहीं लिखना है, आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करना है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर। अगर प्लस है तो ये लगाइए, अगर माइनस है तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी यहाँ आप अप्लाई कीजिए। ओके, तो देखिए मिस्टेक जहां होगी वो भी चीज मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, कहाँ मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट स्टेप लिखने की। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ √5 प्लस √2 दी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ओके, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं हम, a स्क्वायर प्लस 2ab, a मीन्स √5, b इज √2, 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखिए डिनोमिनेटर में √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ओके, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए न्यूमरेटर में क्या आएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है, तो 5 लिख लिया हमने, प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। तो यहां ध्यान देना है आपको, दो अलग अलग रूट का मल्टीप्लीकेशन है, रूट में जो नंबर है वो भी डिफरेंट है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10, और जो भी आंसर आएगा उसको रूट में ही रखना है आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 2 एज इट इज, √5 इंटू √2 का आंसर हो जाएगा √10 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिए सिंगल नंबर 5 है, सिंगल नंबर 2 है, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 7 प्लस 2√10 डिवाइडेड बाय 3 जो है उसे सिंपल हम 1/3 आउट लिख सकते हैं, या तो डिनोमिनेटर में वैसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने जो भी गिवन क्वेश्चन यहाँ दिया था उसको रैशनलाइज कर दिया है, मतलब डिनोमिनेटर से जो रूट वाला टर्म है हटा दिया है। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं अभी। ये सारे क्वेश्चन आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। ओके, इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। देखिए इस लेवल के भी क्वेश्चन 1-2 मार्क्स के लिए आते हैं। सिंप्लीफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। चलिए सिंप्लीफाई करना मतलब इसको सॉल्व करना है, हमें सिंप्लीफाई में सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व करने के लिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। इसमें
√3 प्लस √7 इंटू √3 माइनस √7। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ओके। लेकिन इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि √3 है, तो यहाँ सिंपली मैं ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करूंगा यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा ये टर्म हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और प्लस साइन है, माइनस साइन है, प्लस माइनस, तो डायरेक्टली मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूंगा। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? √3 दी होल स्क्वायर माइनस √7 दी होल स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर कितना आता है? 3। √7 का स्क्वायर कितना आएगा? 7। 3 माइनस 7 इज -4। ओके, तो ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगर नंबर चेंज हो जाते हैं जिसमें कि ये आइडेंटिटी, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, अगर वो अप्लाई नहीं होगी, कहाँ नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, तो ये देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं हम, लेकिन थोड़ा चेंज करके, सिंप्लीफाई से भी करना है। √5 प्लस √3 एंड √5 प्लस √2। यहाँ देखिए a मतलब √5 है, b मतलब √3 है, लेकिन यहाँ a तो ठीक है, लेकिन b यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। ओके, होती है आइडेंटिटी अप्लाई, लेकिन हम यहाँ a प्लस बी दी होल स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते, a माइनस बी दी होल स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते, a माइनस बी इंटू a प्लस बी भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है बाय मल्टीप्लाइंग दिस टू ब्रैकेट। तो क्या किया जाएगा? जो फर्स्ट टर्म है इसका फर्स्ट ब्रैकेट का, उस टर्म से सेकेंड ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। √5 प्लस √2, देन ये +3 है, प्लस √3 है, उसे लिखेंगे हम, इस √3 से भी सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, इस तरीके से हम इसे एक्सपांड कर देंगे। ओके, ब्रैकेट ओपन कर देंगे मल्टीप्लिकेशन करके। तो करना कैसी है आपको? फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ साइन का ध्यान दीजिए, अगर माइनस आता है तो यहाँ माइनस रहेगा, या प्लस है तो प्लस लिखेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते, √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा? डायरेक्टली लिखेंगे 5। √5 इंटू √2 हो जाता है √10। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, दो अलग अलग रूट को मल्टीप्लीकेशन अगर करना है तो नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, और सेम रेडिकल ब्रैकेट मतलब रूट यहाँ अप्लाई कर दीजिए। साथ में देखिए √3 इंटू √5 कितना हो जाएगा? √15 हो जाएगा, प्लस √3 प्लस √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा? इट इज √6 हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये ही है, क्योंकि यहाँ जो टर्म्स है, यहाँ ये सभी डिफरेंट टर्म्स है, लाइक टर्म नहीं है। तो और एक चीज मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूं, देखिए उसे अच्छे से ध्यान देके सुनिएगा। अगर इस तरह के टर्म्स है तो इसमें कोई भी एडिशन नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन नहीं होगा अगर माइनस साइन रहा तो। लेकिन लाइक टर्म्स ये यहाँ खत्म हो चुका है, ये एक्स्ट्रा पार्ट में बता रहा हूं। अगर √10 दिया है, जैसे √10 दिया है, -2 √10 दिया है, या जैसे आंसर में आता है, या +3 √10 दिया है, तो इस तरीके के नंबर ही ऐड सब्सट्रैक्ट हो गए, क्योंकि √10 लाइक टर्म कहलाएगी। ओके, तो कैसे एडिशन होगा? 3 √10 में 1 √10 ऐड कर देगी, कितना हो जाएगा? 4 √10। 4 √10 माइनस 2 √10, 4 √10 में से 2 √10 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो फाइनल आंसर 2 √10 आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं, क्वेश्चन में ऐसी स्टेप आती है, तो वहां भी इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा हाई लेवल के 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके ऊपर भी ध्यान दे देते हैं। ओके, जैसे अगर क्वेश्चन दिया है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए, इस लेवल के क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इफ 1/7 प्लस इट इज 4 √3, देखिए क्वेश्चन अच्छे से समझना है आपको। 1/7, ठीक से लिख लेते हैं क्वेश्चन। 1/7 प्लस 4 √3 इज इक्वल टू a प्लस b √3। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं बोल रहा हूं कि 95% चांसेस, 99 ले लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन
फाइनल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझना। इट्स सो इजी क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। या राइट साइड देखकर बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ पहले हम लेफ्ट साइड के ऊपर फोकस करते हैं। लेफ्ट साइड हमारा सिंपल क्वेश्चन है 1/7 + 4√3। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा मतलब इसे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करके उस रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो क्या करेंगे हम, देखिए पहले लिख लेते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, किसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाल रहे, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है, 7 + 4√3। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, इज 7 - 4√3। ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो इसी रैशनलाइजिंग फैक्टर से क्या करना पड़ेगा, इस लेफ्ट हैंड साइड में हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं 7 + 4√3। चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 7 - 4√3 एंड 7 - 4√3 से, इज इक्वल टू, ये जो राइट हैंड साइड है इसे अभी आपको डिस्टर्ब कुछ भी नहीं करना है। राइट हैंड साइड एज इट इज लिखना है टिल द एंड। ओके, और जब एंडिंग में सभी सॉल्व हो जाएगा तब हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए सिंपल से रैशनलाइज करने के बाद न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते, 1 into एनी टर्म मींस दैट टर्म ओनली अपॉन 7 + 4√3। 7 - 4√3 क्या हो जाएगा, a² - b²। यह आइडेंटिटी अप्लाई होगी, 4√3 दी होल स्क्वायर, फिर से a + b√3 वैसी ही चलेगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये 7 - 4√3 को एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, एज इट इज हो गया। या a² - b² का फॉर्मूला क्या होगा, तो अप्लाई करने के बाद 7² कितना हो जाएगा, 49 माइनस, अब देखिए इसका स्क्वायर निकालना अच्छे तरीके से आना चाहिए। 4² कितना होता है, 16। 4² कितना होता है, 16। ओके, लिख लिया। ओके, इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखना है। 16 3 कितना होगा, 16 2 32, 16 3 48। ओके, इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से यहाँ देखकर लिखना है, इज इक्वल टू a + b√3। अब देखिए 49 - 48 कितना हो जाएगा, 1। डिनोमिनेटर में 1 आया, तो 1 को हम लिखते नहीं है, बिकॉज एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 मींस दैट नंबर ओनली। तो यहाँ जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगी 7 - 4√3 ही रहेगा, इज इक्वल टू a + b√3। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज कर लिया है, हमारा लास्ट आंसर भी आ चुका है आफ्टर रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ओके, अब आती है बारी a और b की वैल्यू निकालने की। तो a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देना है आपको साइन के ऊपर। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। ओके, तो ये साइन के ऊपर आपको ध्यान देना है। यहाँ प्लस साइन है तो क्या हम लिख सकते हैं, या माइनस की जगह प्लस लिख सकते हैं, हाँ डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए, इज इक्वल टू। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए प्लस लिख दिया, फिर ये माइनस जाएगा कहाँ, तो माइनस साइन को भेज देते 4 नंबर के पास। इस तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये स्टेप पे ध्यान देना है आपको। ओके, तो ये हो जाएगा 4 + -4√3। ओके, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू यहाँ यूज हो रहा है, तो इज इक्वल टू a + b√3। तो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये दोनों सेम ही टर्म कहलाते हैं। ठीक है, सेम टर्म मतलब यहाँ पहले a दिया है तो 7 है, √3 का कोएफिशिएंट b है तो √3 का कोएफिशिएंट -4 है। सिंपल, यहाँ हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग बोथ साइड। ओके, कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड को कंपेयर करें तो a की जगह यहाँ 7 है तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 7, और यहाँ जो √3 का कोएफिशिएंट b है तो यहाँ √3 का कोएफिशिएंट -4 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। इस तरीके से आपको a और b फाइंड आउट करना, इट्स सो इजी क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया हमारा रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर और साथ में a b की वैल्यू फाइंड आउट करना। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा चेंज करके दे दिया, ये तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं हम कि इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है। तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या होगा, जैसे यहाँ a + b√3, अगर यहाँ प्लस के जगह माइनस दे दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ सब
सारे टर्म्स जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो भी स्टेप लिखी है वो एज इट इज रहेंगे फिलहाल तो, ओके। यहां तक एज इट इज रहेंगे, यहां तक एज इट इज रहेंगे, ओके। तो ये हम सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। अगर माइनस के फॉर्म में पूछा है तो आंसर क्या आएगा, ओके। तो देखिए यहाँ माइनस लिख दिया हूं मैंने, यहाँ माइनस लिख दिया, ओके। अब यहाँ थोड़ा ये हम हटा देते हैं आंसर, और ये भी टर्म हटा देते हैं। प्लस था इसलिए हमें यहाँ प्लस अरेंज करना पड़ा। यहाँ माइनस है तो -4√3 वैसे ही रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस के फॉर्म में पूछा है तो देखिए माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस आ गया। या फर्स्ट टर्म ए है तो यहाँ फर्स्ट टर्म से है। तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 7 एज इट इज ही रहेगी। कोएफिशिएंट ऑफ √3 कितना है, बी। कोएफिशिएंट ऑफ √3 कितना है, 4। माइनस साइन भी है तो बी का वैल्यू हो जाएगा 4, ओके। तो ये चीज आपको समझना है। अगर माइनस के फॉर्म में यहाँ दिया है तो यहाँ आपको माइनस एज इट इज रखना है। अगर यहाँ प्लस है और यहाँ आंसर माइनस में आ रहा है तो इस माइनस को आपको इस 4 जो भी नंबर आएगा रूट वाले टर्म के साथ, उस 4 को के साथ माइनस अप्लाई कर देना और उसे ब्रैकेट में लिख लेना है। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ओके। तो देखिए ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी रैशनलाइजेशन में 2 टर्म दिए जाएंगे, ओके। 2 टर्म दिए जाएंगे। कौन से 2 टर्म दिए जाएंगे, देखिए, ओके। सिंप्लीफाई, क्या बोलेगा, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है, क्या सिंप्लीफाई करना है, एक तो ये टर्म हो गया, प्लस दूसरा हो गया 7 -4√3। देखिए 2 टर्म दिया है, अलग अलग एडिशन के फॉर्म में दिया है और इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरीके से करेंगे सिंप्लीफाई, ओके। देखिए 2 तरीका हो सकता है। एक तो डिनोमिनेटर को दोनों को रैशनलाइज कर दीजिए, ओके। दोनों को एट अ टाइम रैशनलाइज कर दीजिए, ओके। यहां मुझे नजर आ रहा है कि 7 + 4√3, 7 - 4√3, ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ओके। दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो यह हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम तो जो मेथड हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम यही मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे, ओके। तो सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, यहाँ सॉल्यूशन देखिए डायरेक्टली हम लिखते हैं 1/7 + 4√3। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 7 - 4√3। तो उससे 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 - 4√3 से डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट टर्म की बारी, साथ में प्लस साइन बीच में लिख लिया, ओके। 1/ यहाँ क्या हो जाएगा, 7 - 4√3। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 7 + 4√3 हो जाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर इन बोथ द टर्म, ओके। दोनों टर्म के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, स्टेटमेंट आएगा, यहां ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ओके। उसके बाद देखिए क्या होगा, सो दिस इज इक्वल टू, यहां मुझे दिख रहा है a + b, a - b, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, a² - b², ओके। a² - b², साथ में 1 × ये कितना हो जाएगा, एज इट इज रहेगा 7 - 4√3, प्लस यहां भी क्या होगा, 1 × 7 + 4√3 आ जाएगा यहाँ, डिवाइडेड बाय ये भी होगा a - b, + b मींस a² - b², ओके। a² - b² हमने लिख लिया। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, क्या होगा देखते हैं नेक्स्ट आंसर। ये 7 - 4√3 एज इट इज आएगा। 7² कितना होगा, इट इज 49 - 4√3 का स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, इट इज 48, प्लस लिखते हैं यहाँ क्या होगा, 7 + 4√3 डिवाइडेड बाय 49, यहाँ भी हो जाएगा -48। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर का आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्टली न्यूमरेटर एज इट इज लिख लेते हैं, +7 + 4√3। अब देखिए सिंपल सा टर्म आ गया एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है, -4√3 + 4√3 लाइक टर्म है, अपोजिट साइड है, कैंसिल हो जाएगा, और 7 + 7 14 इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको ध्यान देखिए ये सारा कैलकुलेशन करना है रैशनलाइजेशन मेथड में, ओके। तो ये था एक अलग टाइप का थोड़ा इंटरेस्टिंग सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। फाइंड
द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब वैल्यू निकालना है हमें, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस लेवल के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ध्यान में रखिएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 होल रेस्ट टू द पावर -1/2, क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालना है हमें। चलिए सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा देख लेते हैं। ओके देखिए रूट समझना पड़ेगा, यहाँ क्यूब रूट पढ़ा जाता है। अब हमें यह पता है कि सिंपल अगर रूट ए दिया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसे कहा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए। लेकिन 2 यहां लिखा नहीं जाता है, ध्यान में रखिए 2 नहीं लिखा जाता है, इससे बड़े नंबर सारे लिखे जाएंगे, तो इसका आंसर इस फॉर्म में भी आता है a⁻1/2। इसको हम इस फॉर्म में, पावर के फॉर्म में, पावर नोटेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ क्यूब रूट दिया है, क्यूब रूट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, इसको हम पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे 1/√3। अगर फोर्थ रूट दिया है तो क्या लिखेंगे, a⁻1/4, जो भी nth रूट यहाँ दिया है तो वो आ जाएगा a के पावर में 1/that नंबर। ओके तो ये पहली चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ क्यूब रूट है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8⁻1/3 और होल रेस्ट टू द पावर जो है माइनस, आप उसे एज इट इज रखोगे आप, ठीक है। इज इक्वल टू 8 क्या है, 8 इज अ क्यूब ऑफ 2, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 होता है, मतलब 2⁻3 8 होता है। तो यह मैंने लिख दिया 2⁻3, साथ में ये 1/3 इसके पावर में चले जाएगा इस ब्रैकेट के, और ऑलरेडी जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके पावर में 1/2 हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या कहता है, जैसे a⁻m है होल रेस्ट टू द पावर n है, तो ये जो पावर टू द पावर है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे m इंटू n, तो वैसे ये 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो 2 रेस्ट टू द पावर क्या आएगा, 3 इंटू 1/3, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसे वैसे ही लिख लेते हैं -1/2। इज इक्वल, ये 3 कैंसिल होगा, या क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा जिसका पावर कितना है 1/2 -1/2। ओके होप सो कि यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, क्योंकि इसे हमें टिल द एंड सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए कोई भी नंबर या एक लॉ याद में रखिएगा, a⁻m है तो इसे लिख सकते हैं हम a⁻+m, ठीक है। तो यहाँ a मतलब ये ब्रैकेट वाला टर्म a है, उसका पावर माइनस में है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाएगा 2⁻, ओके, 1/2⁻½ ओके। ये माइनस पावर में था तो नीचे आके वो प्लस हो जाता है, मतलब ये आइडेंटिटी इसमें, ये फॉर्मूला हमने इस पे अप्लाई किया है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कोई भी नंबर का पावर अगर 1/2 है तो उसे कैसे लिखेंगे, हम रूट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब यह रूट के फॉर्म में अगर नहीं चाहिए आंसर 1/√2, ये आंसर हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें इरैशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो इसे फिर से क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए हम सेम √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा √2 × 1 इज √2, और ये √2 × 2 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए एक एक स्टेप के ऊपर ध्यान देना है आपको, यह आंसर अगर छोड़ दे तो हो सकता है कि यहाँ मार्क्स कट जाए आपको, क्योंकि रूट टर्म जो है डिनोमिनेटर में आया, हमें आंसर में कभी भी रूट टर्म डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो इसे रैशनलाइज करके हमें इस तरीके से आंसर निकालना है। ओके होप सो कि ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओके किसकी वैल्यू फाइंड करना है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड होल रेस्ट टू द पावर -3/2। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने पहले कभी नहीं देखा और एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो बेटर है ये पहले ही आप समझ लीजिए इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। देखिए अब यह प्लस है तो यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा इंडाइसिस का, तो यहाँ क्या करेंगे हम, सिंपल सा 1 क्यूब का वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है,
ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट स्टेप यहाँ लिख रहे हैं 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 क्यूब कितना होता है 27 होता है। हमने तीनों टर्म का क्यूब ले लिया है और प्लस साइन एज इट इज लिख दिया है और पावर भी एज इट इज लिख दिया। अब तीनों को ऐड कर लेते कितना होगा 1 + 8 9 ओके, और 9 + 27 कितना होगा 36 हो गया। तीनों का एडिशन 36 -3/2। अब देखिए 36 जो है, ध्यान में रखिएगा जब भी कोई नंबर के पावर में फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 है, और ये नंबर को थोड़ा ध्यान देना, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 2 कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा देख लीजिए। तो ये 36 को हम लिखेंगे 6 स्क्वायर ओके, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 -3/2। अब देखिए पावर टू द पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, 2 × -3/2 हम इस तरीके से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर दोनों पावर को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या 6⁻³ ओके। तो इस तरीके से हमें पावर में नेगेटिव साइन भी नहीं चाहिए, तो ये फाइनल आंसर नहीं बोला जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, चलिए नेगेटिव पावर हटाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 1/6³ हो जाएगा, ठीक है। अब 6³ का मतलब होता है 6 × 6 × 6, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 6 36, 36 × 6 कितना होगा 216। तो ये है इसका फाइनल आंसर ओके। होप सो कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ चुका होगा और नोट डाउन करना मत भूलिएगा ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओके। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ मुझे याद आ रहा है, जैसे अब यहाँ दिया है 3⁻⁴/3 into 3⁻⁻⁻⁻³ into 3⁻, it is 5/3 is equal to 3⁻²x ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x निकालना है इसमें। तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन लेफ्ट साइड दिया रहेगा और राइट हैंड साइड में x पावर के फॉर्म में दिया रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए लॉ ऑफ इंडायसिस अप्लाई करेंगे, बेस सेम है, तीनों के बेस सेम है। तो यहाँ हमें पता है a⁴m into a⁴n is equal to a⁴m + n। ये फॉर्मूला हमें पता है, लॉ ऑफ इंडायसिस इसे कहते हैं ओके। या तो एक्सपोनेंशियल पावर चैप्टर में आपने ये पढ़ चुका होगा लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में। तो चलिए हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। 2 टर्म के लिए लिखा या 3 टर्म है तो तीनों टर्म में यहाँ ऐड हो जाएगा। तो 3⁻³ कितना हो जाएगा 4/3 प्लस, देखिए यहाँ प्लस लिखा जाता है लेकिन प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -1/3 अगेन प्लस 5/3 इज इक्वल टू 3⁻²x ओके। तो कितना आ जाएगा इसमें, दिस इंप्लाइज अगेन दिस इंप्लाइज, चलिए तीनों को ऐड करते, डिनोमिनेटर सेम है यहाँ तो एज इट इज डिनोमिनेटर लिख लिया हमने। 4 - 1 + 5 इज इक्वल टू 3⁻²x। अगेन दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा 4 - 1 is 3 ओके, 3 + 5 is 8 क्लियर। 8/3, 3 का पावर कितना आ गया 8/3 आ गया इज इक्वल टू 3⁻²x। अब यहाँ ध्यान देना है आपको क्या होगा इसकी नेक्स्ट स्टेप में, जब भी बीच में इक्वल टू साइन है और दोनों बेसिस इक्वल है ओके, पावर चाहे डिफरेंट रहो लेकिन बेसिस अगर इक्वल है तो डायरेक्टली हम लिखेंगे इक्वेटिंग पावर्स ओके। पावर्स मतलब 3 का पावर कितना है 8/3, 3 का पावर कितना है 2x है और बेसिस इक्वल है तो हम डायरेक्टली पावर को इक्वल लिख सकते हैं। तो इक्वल लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 8/3 इज इक्वल टू 2x और 2x इज इक्वल टू 8/3। इस 2 को भेज देंगे डिनोमिनेटर में, 8/3 into 2 तो 2 1 2 4 तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4/3 इज द आंसर। इस तरह से हम x के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो कि सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट, ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा फाइनल प्रिपरेशन के लिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने जा रहा हूँ रिगार्डिंग फाइनल एग्जामिनेशन, तो मिस मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि 10th का प्रिपरेशन आफ्टर एग्जामिनेशन में जल्दी से जल्दी शुरू होने वाला है और बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो रहेगी क्वेश्चन पे उसी में से रहेगा जो मैं पढ़ाने वाला हूं। तो डोंट मिस नेक्स्ट वीडियो, देखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।